In return of my effort to guide you as much as I can, I will be very grateful if you like my video and subscribe my channel. Hello friends, today I am going to show you in this video some my very fantastic dresses which I have made from my old साड़ी. एंड एक जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ वो मैं अपनी एक सिल्क की साड़ी से बनाई हूँ. ये सिल्क की साड़ी थी. सिल्क की साड़ी में कुछ इस तरह के ये आप देख सकते हैं. इसमें पता नहीं शेडेड ये थे. शेडेड भी ऐसे थे कि जो वर्टिकली टाइप के थे. मतलब वर्टिकली भी नहीं बोले, एंगल के टाइप के. उसको मैं सलवार कमीज वगैरह कुछ नहीं बनवा पा रही थी. तो मैंने क्या किया, इसका स्कर्ट बनवा लिया. स्कर्ट ये ए लाइन स्कर्ट है. देखिए इस तरह के ऐसे मैंने स्कर्ट दिलवा दिए. और यहाँ पर मैंने ये बहुत सारे बटन के ऑप्शन बना दिए, हुक के ऑप्शन बना दिए. और ये जो साड़ी के जो ये थे बॉर्डर मैंने इसी में लगवा दिया, ये बॉर्डर. और ये आपके ए लाइन के स्कर्ट मेरे बन गए. ये बहुत घेरा वाला है. तो ये जो मेरे इस तरह के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनवाऊं, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत टेलर के पास गई थी और कहा था नहीं इस पे नहीं बनेगा. लेकिन फिर मुझे ये स्ट्राइक किया कि नहीं, अगर स्कर्ट बनाऊं इसका, ये मैं जो पल्लू था, पल्लू का ये क्रॉप टॉप बनवा दी. और इसके कपड़े पूरे सफिशिएंट नहीं हो रहे थे. और वैसे भी पूरे का अगर मैं ये स्लीव्स भी बनवाती तो उतना शायद अच्छा नहीं लगता. तो मैंने क्या किए कि इसके इस तरह चुन्नट वाले, ये नट वाले इस तरह के मैंने ये स्लीव्स बनवा लिए. और ऐसे ये हाथ में भी दिलवा दिए. और मैंने ये कॉलर दिलवा दिया क्रॉप टॉप में, क्योंकि कॉलर देने से क्या होगा कि एक दूसरे तरह का ही वो स्कर्ट एंड शर्ट वाली टाइप के क्रॉप टॉप वाली लुक आएगी. मतलब दुपट्टा वाला बात नहीं रहेगा. और मैंने इसमें ये जिप दिलवा दिए. ये और भी स्मार्ट लुक होगा इसका. कैसा लगता है मैं आपको पहन कर ये दिखा रही हूँ. मैंने स्कर्ट में कॉटन के लाइलन दिलवाए हैं, क्योंकि सिल्क मटेरियल का ए लाइन स्कर्ट का फॉल नेचुरली बहुत अच्छा बैठता है. और साइड में ये जिप है. इसका बटन का ऑप्शन होने के कारण मैं इसे कभी कभी इन करके भी पहन लेती हूँ. सो ये काफी अच्छा एक गर्लिश लुक देता है. और अगर किसी के बेली में फैट है तो वो आउट करके पहने. और ये ए लाइन का स्कर्ट ना बेली के फैट को बिल्कुल छिपा देता है. फॉर वुमेन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ये मेरी सिल्क की साड़ी थी जो मैं ऐसा कलर था पहनती नहीं थी. उसकी जो अब ड्रेस बनवा ली हूँ, आप मैं पहन के दिखा रही हूँ. देखिएगा कैसा लग रहा है. ये इस तरह का स्लीवलेस मैंने किया है. और बैक साइड में काफी डीप मैं रखी हूँ. और मैंने ये पाइपिंग दिलवा दी हूँ कि इन केस अगर स्लीवलेस भी पहनने का मन करे तो ये एक अच्छा लुक दिखेगा. और फिर मैं यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा इसका कटिंग ये ऐसे टाइप का है. और मैं पूरा जितना साड़ी था वो सारे का मैंने ये पूरा घेर दिलवा दिया है. और फिर वैसे साड़ी के जो बॉर्डर थे वो इस कलर के थे साड़ी के बॉर्डर. लेकिन क्या होता अगर मैं इसमें साड़ी के वो कलर के बॉर्डर दिलवाती तो फिर अनारकली वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं इसमें जैकेट दिलवाई दे रही थी. तो मैंने क्या किया, उसका जो लाइटर पार्ट है वो दिलवा दिया इसमें कि देखने में भी अच्छा लगेगा ये. और उतना आंख पे मतलब वो अट्रैक्ट नहीं करेगा उस बॉर्डर को. तो इसलिए, और अगर सेम होता तो फिर वो जैकेट इसके ये अगर मैं जैकेट के ही कलर का अगर बना देती ना, दैट विल नॉट लुक बेटर. दैट विल समथिंग कुछ अच्छा नहीं मुझे फील हो रहा था कि लगता. इसलिए मैंने ये लाइट कलर पे दिलवाया है. और फिर मैं ये ऑलमोस्ट ए लाइन ही है. देखिए मैं पहन के दिखाऊंगी इसका कितना घेरा है. और मैंने क्या किया कि फिर जो इसके आंचल के कपड़े थे उससे मैंने जैकेट बनवा लिया. जैकेट देखिए ये मेरे इस तरह के जैकेट हुए. ये जैकेट भी नहीं, क्रॉप टॉप की तरह बोलेंगे. और मैंने इसके नेक ऐसे दिलवा दिए. वो अगर कोई हेल्दी है और इस तरह का जैकेट बनवाना चाहते हैं अपने आंचल से तो वो स्लीवलेस बनवा सकते हैं. और जो मैं इसको जो स्लीवलेस बनवाई हूँ इसमें साड़ी का स्लीव्स दिलवा दीजिए. और इसको स्लीवलेस बनवाएंगे तब भी अच्छा लगेगा. और फिर मैं क्या की, पहले मैंने ऐसे ही बनवाया था तो मुझे वो ये पतला है
तो क्या होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है, हमेशा उड़ता है। तो मैंने क्या किया कि इसमें ऐसे स्ट्रिंग दिलवा दी, तो एक नया लुक भी दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है, नया लुक भी है। और ये देखिए थोड़ा सा लेंथ में भी यहाँ पर भी उसने ऐसे मैनेज किया है, ये कपड़े कम हो रहे थे तो। और पूरे वो यहाँ तक अगर बॉर्डर नहीं आता, यहाँ तक नहीं आता अगर मेरे जैकेट, तो अच्छा नहीं लगता। तो उस लेंथ तक लाने के लिए इस कपड़े को मैनेज करना पड़ा। दिखाई नहीं दे रहा, कोई समझ में भी नहीं आ रहा है। और मैंने इसमें भी लाइलिन तो वही कॉटन लाइलिन मैंने दोनों में ही दिलवाए हैं। तो मैं पहन के दिखा रही हूँ, ये कैसा लग रहा है आप देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे मेरे ये सारे ड्रेसेस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Earlier, I didn't used to wear this sari, but as I made it into dress, I wear it frequently. And सबसे मजे की बात यह है कि I can wear it in summer very comfortably because it has cotton nylon. इतने अच्छा मटेरियल का लाइलन है कि मुझे बिल्कुल भी गर्म नहीं लगता है। एकदम अच्छे मटेरियल के अगर कॉटन के लाइलन बनाए, दैट विल बी कंफर्टेबल टू वेयर। एंड जैकेट भी डिटैचेबल बनवाया है ताकि बोथ टाइप से पहनने का ऑप्शन रहे। पुरानी सिंथेटिक साड़ी थी, वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या करूं। और इसके डिजाइन भी कुछ ऐसे थे कि इसे एकदम आप सलवार कमीज टाइप की चीज बना नहीं सकते थे। तो मैंने क्या किया, इससे ये इस तरह के मैक्सी ड्रेस कहिए, गाउन भी कह सकते हैं, इस तरह के मैं एक ये अपनी गाउन बना ली। तो मेरे ये साड़ी के ये पल्लू थे, और ये देख रहे हैं ना इस तरह के जो पहले वो मोती वोती के काम किए हुए होते थे उस तरह के, तो वो अब चलते भी नहीं है। तो मैंने ये क्या किया, पल्लू को यहाँ पर लगवा लिया ये सामने में, और ये मैं यहाँ पर चुन्नट दिलवा दी, ये इस तरह का प्लीटेड यहाँ पर दिलवा दी, क्योंकि कपड़ा काफी पतला था, सॉफ्ट था एकदम, जॉर्जेट जिसे शिफॉन वाली जो पतली साड़ी होती वो है, इसलिए मैंने यहाँ पर एकदम चुन्नट दिलवा ली। और लास्ट में, और इस साड़ी के जो नीचे में ही ऐसे ऐसे डिजाइन किए हुए थे, तो मैंने नीचे एकदम वैसे ही रख दिया, कुछ भी नहीं नीचे किया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस साड़ी का नहीं है, ये साड़ी एकदम प्लेन थी। मैंने अपने एक पुरानी मैं वीडियो की हूँ, उसमें आपको एक ग्रीन रंग की सलवार कमीज पहनी हूँ, उसमें उस साड़ी में वो बॉर्डर थे तो रख दी थी। तो मुझे इसमें मेरा यूज हो गया, क्योंकि इसके कॉन्ट्रास्ट में यही अच्छा लगेगा और इसके साथ ज्यादा मैच नहीं करेगा। तो मैं उस साड़ी के सारे बॉर्डर इसमें लगा, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये नीचे का ये है इस तरह का, और फिर मैं ये स्लीव्स दे दी, फुल स्लीव्स दे दी। फुल स्लीव्स सिंस ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का है तो फुल स्लीव बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैं इसमें भी ऐसे दिलवा दी, और यहाँ पर ऐसे ये बटन, ये देखिए बटन है। और पीछे में मैंने ये जो मैंने गला दिया है ये बोट नेक है, और इस तरह मैंने नेक में भी ये डिजाइन डाल दिए, और पीछे ये पीछा टाइप के ये नेक है, पीछे भी मैंने वो दिलवा दिए जो पल्लू के थे, और ऐसे मेरे ये गाउन बन गए। मैं पहन के दिखाती हूँ, और इसके साथ क्या और भी डिफरेंट मैं ट्राई की हूँ जैकेट दुपट्टा के साथ। मैंने इसमें लाइलन टेफेटा मटेरियल के दिलाए हैं जो काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ है। मेरी ये साड़ी का कलर ऐसा था कि इस पे कोई रेडीमेड श्रग मिल ही नहीं रहा था, और अगर होगा भी तो इस मटेरियल का नहीं। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ही श्रग अच्छा लगेगा, सो मैं इसके 2 मीटर कपड़े खरीद कर कस्टमाइज करवा ली। अब मैं आपको, ये मेरी पुरानी एक दुपट्टा, पुराना दुपट्टा था, पड़ा हुआ था, जो कि आप कलर वगैरह और डिजाइन से देखकर कुछ आइडिया लग ही रहा होगा, शादी के टाइम का है, जो एकदम ही कभी यूज नहीं होता था, वो इसमें बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मुझे इसके लिए दुपट्टा भी नहीं खरीदना पड़ा, और मैं कभी कभी इसको इसके साथ मैच करके भी पहन लेती हूँ। इस तरह एक गाउन का लुक डिफरेंट चीज़ों के साथ पहनकर बिल्कुल डिफरेंट बनाया जा सकता है। चूँकि मेरी यह साड़ी बहुत ही सोवर कलर का है, तो इसे हेवी लुक देने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप लेडी हैं और एक डिसेंट पर्सनालिटी मेंटेन करना चाहती हैं लॉन्ग विद ब्यूटी, तो इसी तरह का ट्राई आप भी कर सकती हैं। एंड गुड थिंग इज दैट कि इसका यूज आप मल्टीपर्पज की तरह भी कर सकती है। एक ही ड्रेस का लुक कितना किसी एसेसरी के, डिफरेंट एसेसरी के साथ कितना डिफरेंट हो जाता है, और आप इसे पहनकर कहीं जाती भी हैं तो एक मोनोटोनस लुक नहीं आएगा। डिफरेंट स्टाइल से दुपट्टा आप कैरी करके इस गाउन का लुक एकदम डिफरेंट बना सकती हैं। गर्ल्स अगर दुपट्टा न लेकर वो जैकेट पहने, और वो भी ब्राइट एंड कलरफुल, दैट विल लुक वेरी नाइस।
That's all for this video. More dresses in another video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.